हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BES 123 लर्निंग एंड टीचिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 5, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी फोर ऑफ द फॉलोइंग। A. Maslow's hierarchy of needs. B. Scaffolding for learning. C. Curiosity and ways to develop it among learners. D. Theory of multiple intelligence. A. Problem-solving approach. F. Cooperative learning strategies. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें दिए गए 6 टॉपिक्स में से किसी 4 पर शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। हर टॉपिक का मतलब, इंपॉर्टेंस और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में उसका रोल समझाना है। एग्जाम्पल और एप्लीकेशन देने पर एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। शिक्षा के क्षेत्र में कई इंपॉर्टेंट थियरीज और कॉन्सेप्ट्स हैं जो स्टूडेंट के लर्निंग प्रोसेस को बेहतर बनाते हैं, जैसे मोटिवेशन, स्कैफोल्डिंग, क्यूरियोसिटी, इंटेलिजेंस और कोऑपरेटिव लर्निंग जैसे आइडियाज टीचर को गाइड करते हैं कि स्टूडेंट को कैसे समझाया जाए। आज हम इनमें से 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिटेल में समझेंगे। मेन बॉडी। ए. मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। अब्राहम मैस्लो ने ह्यूमन नीड्स का एक हायरार्की मॉडल दिया जिसमें 5 लेवल्स होते हैं: फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, लव, बिलोंगिंग, एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जब तक स्टूडेंट के बेसिक नीड्स पूरी नहीं होती, वो लर्निंग पर ध्यान नहीं दे सकता। एग्जाम्पल, अगर स्टूडेंट भूखा है या अनसेफ फील कर रहा है तो उसका फोकस पढ़ाई पर नहीं होगा। टीचिंग में इम्प्लीकेशन। टीचर को एक सपोर्टिव और सिक्योर एनवायरनमेंट देना चाहिए जिससे स्टूडेंट अपनी पूरी पोटेंशियल तक पहुंच सके। बी. स्कैफोल्डिंग फॉर लर्निंग। जेरोम ब्रूनर ने स्कैफोल्डिंग का कॉन्सेप्ट दिया जो विगोत्स्की के ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट से जुदा हुआ है। इसका मतलब होता है टीचर द्वारा दी गई टेम्पररी हेल्प जिससे स्टूडेंट डिफिकल्ट टास्क खुद करने लगता है। जैसे टीचर हिंट्स, क्वेश्चंस या एग्जाम्पल्स के जरिए हेल्प करता है और धीरे धीरे सपोर्ट कम करता है। इम्प्लीकेशन। टीचर एक फैसिलिटेटर की तरह काम करता है जो स्टूडेंट को इंडिपेंडेंट लर्नर बनाता है। सी. क्यूरियोसिटी और इसे डेवलप करने के तरीके। क्यूरियोसिटी मतलब होता है नए चीजें जानने की इच्छा। यह लर्निंग का नेचुरल मोटिवेटर है। टीचर क्यूरियोसिटी बढ़ा सकता है इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछकर, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और एक्सपेरिमेंट्स करके, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग के जरिए। एग्जाम्पल, साइंस टीचर अगर क्लास शुरू होने से पहले एक सरप्राइजिंग एक्सपेरिमेंट करे तो बच्चे नेचुरली क्यूरियस हो जाते हैं। इम्प्लीकेशन। क्यूरियस स्टूडेंट ज्यादा अच्छा सीखता है और चीजें लंबा टाइम तक याद रखता है। डी. थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, हावर्ड गार्डनर। हावर्ड गार्डनर 1983 के मुताबिक इंटेलिजेंस एक सिंगल स्किल नहीं है बल्कि कई अलग अलग तरह की होती है। उसने 8 प्रकार की इंटेलिजेंस बताए: लिंग्विस्टिक, लॉजिकल, मैथमेटिकल, स्पेशल, म्यूजिकल, बॉडीली किनेस्थेटिक, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल और नेचुरलिस्टिक। हर स्टूडेंट का अपना अलग कॉम्बिनेशन होता है। टीचिंग में इम्प्लीकेशन। टीचर को ऐसे एक्टिविटीज डिजाइन करनी चाहिए जिससे हर टाइप की इंटेलिजेंस का उस हो, जैसे म्यूजिक, ड्राइंग या ग्रुप वर्क के जरिए। कंक्लूजन। मैस्लो की नीड्स थियरी, स्कैफोल्डिंग, क्यूरियोसिटी और मल्टीपल इंटेलिजेंस जैसे कॉन्सेप्ट्स एक टीचर को स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच सिखाते हैं। ये बताते हैं कि हर स्टूडेंट यूनिक है और उसके लिए एनवायरनमेंट, मोटिवेशन और वैरायटी बहुत जरूरी है। इन थियरीज को अप्लाई करके टीचिंग प्रोसेस और इफेक्टिव बनाई जा सकती है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 6. What do you understand by reflection? While teaching in your classroom, how will you practice reflection in action, reflection on action and reflection for action? Give suitable examples. Question explanation. इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि रिफ्लेक्शन का टीचिंग के कॉन्टेक्स्ट में क्या मतलब होता है। आपको बताना है कि टीचर रिफ्लेक्शन का यूज कैसे करता है अपने टीचिंग मेथड्स और क्लासरूम परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। साथ ही आपको 3 टाइप्स, रिफ्लेक्शन इन एक्शन, रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन और रिफ्लेक्शन फॉर एक्शन, एग्जाम्पल्स के साथ समझाने हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन।
रिफ्लेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें टीचर अपने टीचिंग एक्सपीरियंस और क्लासरूम प्रैक्टिसेस पर सोचता है, क्या सही गया, क्या इम्प्रूव करना चाहिए, और अगले टाइम क्या बदलाव ला सकते हैं। डोनाल्ड शॉन ने रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस का कॉन्सेप्ट दिया था जिससे टीचर्स अपनी टीचिंग स्किल्स और लर्निंग प्रोसेस को बेटर बना सकते हैं। रिफ्लेक्शन टीचर को एक कंटिन्यूअस लर्नर बनाता है जो अपने प्रोफेशन में हर दिन बेहतर होता जाता है। मेन बॉडी। 1. मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ रिफ्लेक्शन। मीनिंग। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है अपने टीचिंग एक्सपीरियंस पर गौर करना, अपने डिसीजंस और स्टूडेंट रिस्पॉन्सेस को एनालाइज करना। इम्पोर्टेंस। अपने टीचिंग के स्ट्रांग और वीक एरिया समझने में मदद करता है। नए और इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स अडॉप्ट करने में हेल्प करता है। टीचर को हर क्लास से सीखने का मौका देता है। स्टूडेंट्स के साथ बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। एग्जाम्पल, अगर टीचर देखता है कि स्टूडेंट्स ग्रुप एक्टिविटी में इंटरेस्टेड नहीं है, तो वो रीजन सोचता है और नेक्स्ट टाइम ग्रुप्स को छोटा बना देता है ताकि सब एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकें। 2. रिफ्लेक्शन इन एक्शन। डेफिनेशन। रिफ्लेक्शन इन एक्शन तब होता है जब टीचर टीचिंग के दौरान हाई सिचुएशन के हिसाब से अपने मेथड्स चेंज करता है। पर्पस। इससे टीचर तुरंत डिसीजन ले सकता है और क्लास के मूड के हिसाब से अपना अप्रोच बदल सकता है। एग्जाम्पल, अगर स्टूडेंट्स किसी टॉपिक को समझ नहीं पा रहे, तो टीचर तुरंत बोर्ड पे डायग्राम बना के या रियल लाइफ एग्जाम्पल देकर कॉन्सेप्ट समझा देता है। ये एक रिफ्लेक्टिव और फ्लेक्सिबल टीचिंग का साइन है। 3. रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन। डेफिनेशन। रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन क्लास खत्म होने के बाद होता है जब टीचर अपने टीचिंग प्रोसेस का रिव्यू करता है। पर्पस। इसका पर्पस होता है एनालाइज करना कि लेसन कितना इफेक्टिव था और क्या इंप्रूवमेंट चाहिए। एग्जाम्पल, साइंस एक्सपेरिमेंट के बाद टीचर सोचता है कि स्टूडेंट्स ने प्रोसेस को समझा या सिर्फ फॉलो किया, और नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन ऐड करने का प्लान करता है। इससे टीचर अपनी गलतियों से सीखकर बेहतर बन सकता है। 4. रिफ्लेक्शन फॉर एक्शन। डेफिनेशन। रिफ्लेक्शन फॉर एक्शन फ्यूचर प्लानिंग के लिए होता है जब टीचर पिछले एक्सपीरियंस के बेसिस पर अगला लेसन प्लान करता है। पर्पस। इससे टीचर अपने नेक्स्ट क्लास के लिए बेटर प्लानिंग और स्ट्रैटेजीज बना सकता है। एग्जाम्पल, अगर पिछली क्लास में विजुअल से स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट अच्छा समझ आया था, तो टीचर नेक्स्ट यूनिट में और ज्यादा विजुअल मटेरियल्स इंक्लूड करता है। इस टाइप का रिफ्लेक्शन टीचर को प्रोएक्टिव और प्रिपेयर्ड बनाता है। कंक्लूजन। रिफ्लेक्शन एक कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस है जो टीचर को अपने प्रोफेशन में ग्रो करने में मदद करता है। रिफ्लेक्शन इन एक्शन, ऑन एक्शन और फॉर एक्शन के थ्रू टीचर अपने टीचिंग मेथड्स को इम्प्रूव करता है, स्टूडेंट्स के लर्निंग आउटकम्स को एनहांस करता है और अपने क्लासरूम को एक प्रोडक्टिव लर्निंग स्पेस बना सकता है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information, अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।